हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चैप्टर नंबर 14 राजूस फार्म। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने पार्ट 1 देखा था। टुडे वी विल सी पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट। द ओनियन क्रॉप। वी हैव टू स्टार्ट विथ द ओनियन क्रॉप। एवरीवन एट होम इज हैप्पी। सो घर में सब लोग क्या है? हैप्पी है। दिस टाइम द ओनियंस आर बिग एंड ऑफ गुड क्वालिटी। तो इस बार जो ओनियंस है वो कैसे है? बड़े भी है और उसकी क्वालिटी भी क्या है? बहुत ही अच्छी है, गुड क्वालिटी है। मदर एंड आंटी यूज द लेगी नाइफ लाइक इंस्ट्रूमेंट टू कट द ड्राई लीव्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द ओनियंस। तो जो मदर एंड जो आंटी है वो ओनियंस के जो ड्राई लीव्स है उसे कट कर रही है। किसे कट कर रही हो? तो इलिगी से। इलिगी मतलब जिसे हम गुजराती में क्या कहते हैं? दातरडू कहते हैं। तो दातरडू को इंग्लिश में कहते हैं, वो नाइफ लाइक स्ट्रक्चर होता है उसका, वो इंस्ट्रूमेंट होता है। वो कैसा होता है? नाइफ मतलब कि चाकू की तरह होता है। उसे क्या कहते हैं? इलिगी कहते हैं। द इलिगी इज शार्प एंड यू हैव टू बी केयरफुल नॉट टू कट योर फिंगर्स। तो आप लोगों को बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा कि जो हम जब भी लीव्स कट करते हैं तो लीव्स कट करते टाइम हमारे फिंगर्स कट ना हो जाए, उसका ध्यान हमें रखना होगा। फादर एंड अंकल फिल द सैक विथ ओनियंस। फादर एंड अंकल्स क्या करते हैं? ओनियंस के जो सैक मतलब कि जो बैग्स होती है उन्हें क्या कर रहे हैं? वो भर रहे हैं। फादर विल टेक दैम इन ए ट्रक टू सेल इन द बिग मार्केट। और जो फादर है वो बड़े ट्रक में सारे सैक्स को भर कर कहाँ पर बेचने जाते हैं? बिग मार्केट मतलब कि बड़े मार्केट में जाते हैं। राइट आंसर्स इन योर नोटबुक। इन विच कोर्स राजू हेल्प हिज फादर। तो जो राजू है वो कैसे अपने फादर को हेल्प करता है? सो आंसर इज, देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा? राजू हेल्प्स हिज फादर इन द फॉलोइंग वेज टू लूजन एंड सॉफ्टन द सॉइल इन द फील्ड। तो फील्ड में जो सॉइल होती है उसे लूजन और सॉफ्टन करने के लिए वो मदद करता है। टू वीड आउट अननेसेसरी प्लांट्स फ्रॉम द फील्ड। और जो जंगली घास होती है उसे निकालने में मदद करता है। टू हार्वेस्ट द ओनियन क्रॉप्स। और ओनियन क्रॉप्स की कटाई में मदद करता है। टू फिल द ओनियंस इन सैक्स। और सैक्स में मतलब कि जो ओनियंस के बैग्स होती है उसमें ओनियंस को भरने के लिए वो मदद करता है। तो इस तरह राजू अपने फादर को हेल्प करता है। कोर्स मतलब काम। नेक्स्ट, इज देयर एनी फील्ड नियर योर हाउस? व्हाट इज ग्रोन देयर? तो अगर आपके आजू बाजू में कोई फील्ड है मतलब कि कोई खेत है तो वहाँ पर कौन से प्लांट्स ग्रो हुए हैं वो आपको देखना है। इफ़ इज देयर एनी फील्ड नियर योर हाउस, व्हाट इज ग्रोन देयर? तो वहाँ पर क्या ग्रो किया गया है वो आप लोगों को देखना है और फिर लिखना है कि कैसे कैसे जो फील्ड्स के अंदर प्लांट्स ग्रो करते हैं वो आपको देखना है। तो आप लिख सकते हो कि येस देयर इज अ फील्ड एट अ लिटल डिस्टेंस फ्रॉम माई हाउस। Crops are wheat, crops like wheat, millet, pulses and vegetables are grown there. तो इस तरह के क्रॉप्स वहाँ पर ग्रो किए जाते हैं। चलो नेक्स्ट, राजू's फादर टेक्स द ओनियन टू द मार्केट इन ए ट्रक। जो राजू के फादर है वो ओनियंस किस में लेकर जाते हैं? ट्रक में लेकर जाते हैं। थिंक हाउ वुड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बी टेकन टू अनदर प्लेस इफ देयर वेर नो प्रॉपर रोड्स। अगर प्रॉपर रोड्स नहीं है तो किस में भरकर लेकर जाते हैं वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स? तो इफ़ देयर वेर नो प्रॉपर रोड्स fruits and vegetables would have to be taken to another place in a tempo, a hand cart और a bullock cart। अगर प्रॉपर रोड नहीं है तो हम किस में लेकर जा सकते हैं? टेम्पो में लेकर जा सकते हैं या फिर हैंड कार्ट में लेकर जा सकते हैं या फिर बुल्लक कार्ट में लेकर जा सकते हैं। तो इस तरह हम वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को मार्केट में ले जा सकते हैं। नेक्स्ट, what kind of vehicles are used to carry fruits and vegetables? Draw a picture of one of these vehicles in your notebook. So answer is vehicles like truck, tractor trolleys, tempos, bullock carts, camel carts, pedal rickshaws, hand carts, etc. are
यूज टू कैरी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को कैरी करने के लिए हम ये सारे व्हीकल्स यूज़ कर सकते हैं, लाइक ट्रक्स, ट्रैक्टर ट्रॉलीज, टेम्पोज, बुल्लक कार्ट्स, कैमल कार्ट्स, पैडल रिक्शाज, हैंड कार्ट्स एक्सेट्रा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट find out and write. Given here are pictures of some tools used by Raju's family. Write the names of the tools. तो यहाँ पर टूल्स दिए गए हैं जो राजू की फैमिली यूज़ करती है, वैसे सारे टूल्स के पिक्चर्स यहाँ पर ड्रॉ किए हुए हैं. सो ऑल्सो राइट व्हाट आर दिस कॉल्ड इन योर एरिया. मतलब कि आपके एरिया में ये जो यहाँ पर टूल्स ड्रॉ किए हुए हैं उसे क्या कहते हैं वो भी आप लोगों को लिखना है, और उसका जो रियल नेम है वो भी आप लोगों को लिखना है. व्हाट वर्क आर दे यूज्ड फॉर. और ये जो टूल्स है वो उसका काम क्या है, कौन से कामों में ये टूल्स यूज किए जाते हैं वो हमें यहाँ पर लिखना है. तो नेम इन चैप्टर, जो चैप्टर में नेम दिया है वो हमें लिखना है. फिर हमारे एरिया में टूल्स को क्या कहते हैं वो लिखना है, और टूल्स का क्या यूज़ है, यूज़ ऑफ द टूल्स, वो भी हमें लिखना है. सो फर्स्ट पिक्चर, लुक एट दिस पिक्चर प्रॉपरली. ओके, look at this picture properly and say which picture is given here is. So what is the name of this picture? So the name of this tools is plow. तो इसे क्या कहते हैं, प्लाव कहते हैं. तो ये वाले जो यहाँ पर जो पिक्चर दिया गया है उसे, ये वाले टूल को क्या कहते हैं, प्लाव कहते हैं. PLOUGH, प्लाव. नेम इन योर एरिया. तो यस, हमारे एरिया में भी इसे क्या कहते हैं, प्लाव. आप हल भी लिख सकते हो. नेक्स्ट, उसका यूज़ क्या है, टू प्लाउ द फील्ड, टू मेक रोज इन द ग्राउंड एंड टू लूजन द सॉइल. तो खेत में रोज मतलब कि लाइन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, और फिर जो सॉइल होती है उसे लूजन करने के लिए भी ये वाले टूल्स को यूज़ करते हैं, प्लाउ का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट, लुक एट द नेक्स्ट पिक्चर. विच टूल इज गिवन हियर. लुक एट दिस पिक्चर एंड से. आप बता सकते हो कि इसे क्या कहते हैं. यस, तो इसे कहते हैं इंग्लिश में पिकैक्स कहते हैं. और यहाँ पर चैप्टर में कोदाड़ी भी दिया गया है, तो हम लिख सकते हैं कोदाड़ी. हमारे एरिया में भी उसे कोदाड़ी कहते हैं. और उसका जो यूज़ है वो क्या है, टू लूजन सॉइल एंड टू डिग डिचेस ऑन द ग्राउंड. मतलब कि सॉइल को लूजन करने के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, और जो ग्राउंड में अगर हमें गड्ढा बनाना है ग्राउंड में तो भी कोदाड़ी यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट, सो व्हाट इज दिस. लुक एट दिस पिक्चर एंड से विच टूल इज गिवन हियर. सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस टूल. द नेम ऑफ टूल इज इलिग. बराबर. और उसे हमारे एरिया में क्या कहते हैं, दाताड़ू कहते हैं, सीत कहते हैं, या फिर सीकल कहते हैं. और उसका जो यूज़ है वो क्या है, टू कट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, क्रॉप्स, ग्राप्स और टू स्लाइस देम. तो ये सारे इसका यूज़ क्या है, वेजिटेबल्स को कट करना, फ्रूट्स को कट करना, क्रॉप्स या तो फिर ग्रास को कट करना, या फिर हमें उसकी स्लाइस बनानी है तो भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट, मैनी स्टेप्स आर नीडेड टू कल्टिवेट क्रॉप्स. तो बहुत सारे स्टेप्स है कल्टिवेट क्रॉप्स, मतलब कि जो क्रॉप्स होते हैं उसकी खेती करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स होते हैं. सो लुक एट द पिक्चर्स एंड मार्क देम इन करेक्ट ऑर्डर. तो यहाँ पर नीचे पिक्चर्स दिए गए हैं, तो उसे हमें करेक्ट ऑर्डर में प्लेस करना है कि फर्स्ट कौन सा स्टेप है, फिर देन सेकेंड स्टेप्स कौन सा है, थर्ड स्टेप कौन सा है. तो हमें सारे स्टेप्स यहाँ पर लिखने हैं, नंबर देना है, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप. तो यहाँ पर बहुत सारे स्टेप्स दिए गए हैं. तो सबसे पहला फर्स्ट स्टेप कौन सा आएगा, लुक एट दिस पिक्चर. दिस इज़ द स्टेप नंबर 1. ये वाला स्टेप क्या है, जो हम डिगिंग करते हैं वो स्टेप कौन सा है, फर्स्ट स्टेप है. फिर नंबर 2 स्टेप कौन सा है, सोइंग करना है. मतलब कि बीज, जो बीजारोपण होता है उसे, उसका वो स्टेप कौन सा होता है, नंबर 2. स्टेप नंबर 2 इज सोइंग. देन नंबर 3. नंबर 3 में क्या है, देखो आप देख सकते हो नंबर 3 में क्या है. लुक एट दिस पिक्चर इन नंबर 3. तो नंबर 3 में क्या है, जो वीड्स होते हैं उसे निकालने का काम है. फिर नंबर 4. नंबर 4 क्या है, हार्वेस्टिंग. लुक एट दिस पिक्चर, हार्वेस्टिंग, कटाई कर रहे हैं. और नंबर 5 क्या है, यहाँ पर
जो क्रॉप्स हमने ग्रो किया है उसे निकालने का काम है। और नंबर 6 में क्या है, उसे भरना है, जो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है उसे भरना है। नेक्स्ट, व्हाट आर द क्रॉप्स कल्टिवेटेड इन योर एरिया, राइट देम्स। तो आपके एरिया में कौन से क्रॉप्स की खेती होती है वो आपको यहाँ पर लिखना है। सो नंबर 1 इज व्हीट, मतलब कि गेहूँ, मिलेट, बाजरा, मेज़, मकाई, जवार, जुआर, पल्सीस तो कठोल, बार्ली तो जव, कैस्टर तो एरंड मीन्स की एरंडा, क्यूमिन सीड्स मतलब कि जीरा। तो ये सारे जो क्रॉप्स है उसकी खेती होती है। दिस ऑल द क्रॉप्स आर ग्रोइंग इन अवर एरियाज। नेक्स्ट, discuss about the steps of a crop that is growing in your area and write details in your notebook। तो ये वाला पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जो नोटबुक वाला पार्ट है, हार्ड वर्ड्स वाला वीडियो, उसमें हम ये वाला पार्ट भी उसके साथ ही देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा और आप लोगों को टेक्स्ट बुक में ये सब फिलअप करना है, सारे क्वेश्चंस के आंसर्स फिलअप करने हैं। Bye students, thank you.